नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तार्तिक है। आज हम बात करने वाले हैं कि एनएलयूज़ क्या होते हैं, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ क्या होते हैं, और दोनों में से किसमें से लॉ हमें लॉ की डिग्री लेनी चाहिए, कहाँ से हमें एलएलबी एलएलएम करना चाहिए, एनएलयूज़ का क्या फ़ायदा है, या ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ट्वेल्थ में हैं और आप तो इंटरेस्ट है लॉ में, तो अगर आप तो ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और आपको एनएलयूज़ में जाना है तो आपको क्लैट के थ्रू एडमिशन लेना होगा। एक तरफ CUET यूजी और पीजी होता है एलएलबी या एलएलएम करने के लिए, वहीं क्लैट यूजी और पीजी होता है एलएलबी या एलएलएम करने के लिए। और जो लॉ है, लॉ एलएलबी अगर आपको करना है तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप ट्वेल्थ का 5 ईयर का लॉ कोर्स करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई भी ग्रेजुएशन कर लें, BA BSc BCom, और उसके बाद आप 3 ईयर का लॉ करें। और एलएलएम करने के लिए हैं आप तो एलएलबी के बाद वेदर इट्स 3 ईयर 5 ईयर, तब आप एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद आप एलएलएम करेंगे। तो जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनएलयूज़ जिसे हम कॉमनली बोलते हैं, ये एक तरह से जैसे साइंस की फील्ड में जब हम बीटेक की बात करते हैं तो IITs की बात होती है, उसी तरह एनएलयूज़ की बात होती है। लगभग 26 एनएलयूज़ हैं इस टाइम इंडिया में प्रेजेंटली, जिसमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, फेमस है और जो सबसे पुराना है वो NLSIU बैंगलोर है, जो बैंगलोर में ही फिर एस्टेब्लिश है। उसके अलावा NLUD जो दिल्ली में है, उसका काफ़ी नाम है, नालसार हैदराबाद। और इसके अलावा NUJS कोलकाता, GNLU दानी नगर गुजरात में, NLU जोधपुर, ये कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं। वहीं जब हम ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका बहुत नाम आता है ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेसिकली वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी सालों से एस्टेब्लिश है, जिसमें काफ़ी सालों से लॉ की डिग्री हो रही है। और ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो फ़ीस है वो काफ़ी कम होती है, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज ऑन द यूनिवर्सिटी। ये फ़ीस आपकी पर ईयर 5,000, 10,000, 15,000 या लगभग 20,000, पर 10,000 आप एक एवरेज मान सकते हैं। ये ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस होती है। वहीं अगर आप NLUD से LLB का कोर्स कर रहे हैं या LLM कर रहे हैं तो वहाँ ये फ़ीस बहुत आराम से 2 से 3 लाख भी हो सकती है। और ये यहाँ मैं ट्यूशन फीस प्लस रहने का इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द NLUs रेसिडेंशियल कैंपस है, मोस्ट ऑफ दैम नॉट ऑल, जहाँ पे आप तो रहना और खाना वहीं उसी कैंपस में होता है। वहीं जब ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो इनमें से अधिकतर जो है वो डे स्कॉलर वाले हैं और बहुत कम में हॉस्टल ऑफर होता है। और अगर हॉस्टल ऑफर होता है तो वहाँ फ़ीस कम है। वहीं तो NLUs में, लेकिन जब हम बात करते हैं तो वहाँ काइंड ऑफ इट सर्टेन क्राउड जाता है, क्योंकि थोड़े से महंगे होते हैं। तो एक क्लास की बात आ जाती है, एक सर्टेन क्लास के लोग आते हैं। वहीं ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द फैकल्टीज़। क्योंकि क्योंकि जो NLUs हैं वो थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जो NLUs हैं वो मोस्टली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहीं जो ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेंट्रलाइज भी हैं, लाइक DU BHU, और वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। जो ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटी नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, और वो इसलिए वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैटर करती हैं। वहीं पे जो NLUs हैं उनके यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो इन नंबर्स काफ़ी कम है। जब हम बात करते हैं कि यहाँ से और वहाँ से, मतलब NLUs और ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद आप आगे जाते कहाँ हो, तो मोस्ट ऑफ द NLU ग्रेजुएट्स डो फॉर द कॉर्पोरेट जॉब्स इन द कॉर्पोरेट फील्ड, वाइल ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मेजरली आप तो लिटिगेशन में लोग ज़्यादा जाते हैं या जुडिशरी में जाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि एक तरफ आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, आप लगभग 10 से 15 या 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वो रिटर्न भी चाहिए। तो तो भले ही हो सकता है कि कॉर्पोरेट की जो कॉर्पोरेट लाइफ है वो काफ़ी हेक्टिक है, क्योंकि 10 से 8 एक बहुत नॉर्मल टाइम है कॉर्पोरेट लॉ जॉब में। और ये 10 से 8 आपका 10 से 10 या 10 से 10 भी हो सकता है, या 10 से 12 भी हो सकता है कुछ दिनों में, लेकिन यहाँ पैसा भी है। तो एक तरफ आपके पास मनी है, लेकिन मनी सर आप टाइम ही नहीं, आप इतना बिजी हो जाते हैं। ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में भी आप बिजी हो सकते हैं, क्योंकि आप लिटिगेशन में हैं और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, और बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन वहाँ आपके पास फिर भी अपनी चॉइस है, आप काम तो थोड़ा सा मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और वहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ जॉब से आप थोड़ा सा फ्री रहते हैं। और जुडिशरी के बारे में आप जानते ही हैं,
जुडिशरी एक गवर्नमेंट जॉब है, एक ऑफिशियल जॉब है, बिजी वहाँ उस लाइफ में भी है, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ लाइफ की अलग बात है और जुडिशरी अलग चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि आप एनालिस्ट में तो सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ में ही जाएंगे, आप वहाँ से भी लिटिगेशन में जाते हैं, वहाँ से भी जुडिशरी में जा सकते हैं, वहाँ से भी आप अकेडमिक्स में जा सकते हैं। सिमिलरली फ्रॉम द ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, यहाँ से भी आप कॉर्पोरेट लॉ की फील्ड में जा सकते हैं। इट्स लाइक कि मैं मेजोरिटी की बात कर रहा था कि यहाँ से, क्योंकि जो आपकी एजुकेशन स्ट्रक्चर है ना वो भी इस तरह से है। ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटी लाइक मैं ड्यू की बात करूँ तो यहाँ टेस्ट बेस्ड स्टडी होती है, यहाँ पे आपको थ्योरिटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलती है, आपके जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। वही वहीं पर जब हम एनालिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे मूव टोट वाला सिस्टम बहुत होता है, इंटर्नशिप बहुत होती है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप ऐसे काफ़ी लोगों से बात करते हैं जो आपके ही कॉलेज के एलुमनाई हैं और आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज़ में है, तो वो जो एक्सपोजर आपको एनालिस्ट में मिलता है वो वाला एक्सपोजर आपको ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में आपको इस अलग अलग तरह के ऑथर्स मिलते हैं, स्कॉलर्स मिलते हैं, प्रोफेसर्स मिलते हैं जो आपके ही यूनिवर्सिटी या अदर प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज से रहे हैं, जिनके पास 20-30 साल पुराने का एक्सपीरियंस है। और 20-30 साल तो बहुत, मोस्ट ऑफ द एनएलयूज तो 20 साल पहले थे भी नहीं। एनएलयूज हैव इंक्रीज द नंबर इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में है वो एनएलयूज में नहीं है। एनएलयूज में रिसेंटली, मतलब कंपेरेटिवली काफ़ी रिसेंट फिनोमिना है जहाँ पे नए नए टीचर्स आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि पुराने टीचर्स हैं तो सब अच्छे ही होंगे और नए टीचर्स हैं तो सब सब ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस सब खराब ही होंगे। क्योंकि अगर नए लोग आ रहे हैं तो टैलेंट है और अलग तरह का एनर्जी और एंथुजियाज्म भी है, तो दोनों जगह के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप किस शहर से आ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप कॉलेज आपके घर के आसपास होगा तो आपके लिए आसानी होगी, लेकिन अगर आप तो अच्छा कॉलेज दूर भी मिल रहा है तो आप तो जाना बनता है। और जब आप 11-12 में हैं तो क्लैट एक रास्ता है, CUET एक रास्ता है, और आज आपने LLB कर लिया है तो LLM अगर आपको करना है। और आप ये भी सोच सकते हैं कि LLM क्यों करना है या LLM करना चाहिए, तो इस पर हम एक अलग से वीडियो लेते आएंगे जब आप लोगों से ऐसा सुझाव हो जाए। तो आज हम बात कर रहे थे कि एनएलयूज और ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में क्या बेहतर है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आई मे बी बायस्ड ऑल्सो, ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा बेहतर रहते हैं, क्योंकि यहाँ एक कल्चर जो है आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, और एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं तो आप उसका इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। वही एनएलयूज जो है वो काफ़ी एक, वहाँ एक अलग तरह का कल्चर है, वहाँ आप इंग्लिश बोलते हुए बच्चे नज़र आते हैं, वहाँ एक कल्चर लगता है जहाँ आपको लगता है क्या बात, आप बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ देम, बट काफ़ी स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, बट जो उनकी ड्राफ्टिंग स्किल्स हैं, जो उनकी आर्गुमेंटेटिव स्किल्स हैं वो एनालिस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज वहाँ 5 ईयर कोर्स में वही नर्चर किया जाता है। और एनालिस्ट में आप तो BA प्लस LLB, BSc प्लस LLB, BCom प्लस LLB, BSW प्लस LLB, BBA प्लस LLB, इस टाइप के कोर्सेज मिलते हैं। वेल ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मेजरली आपको 3 ईयर लॉ मिलता है, ऑल्दो अब 5 ईयर लॉ भी स्टार्ट हो जाए, और जो 5 ईयर लॉ स्टार्ट हुआ है वो बेसिकली ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटी में BA प्लस LLB या BSc प्लस LLB प्रोमिनेंटली मिलता है। तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ थे, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो आज हम बात कर रहे थे एनएलयूज और ट्रेडिशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में, दोनों साथ में भी चल सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम दोनों तो वर्सेस लड़ाते ही बात करें। तो आज से इस वीडियो में इतना ही, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आपके और भी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा, तो सुझाव हो तो हम उस पर वीडियो लेते आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।